शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। किसी ने बहुत सुंदर कहा, समाज में मूल्यों से बनता है मानव मूल्यवान, जिसके जीवन में मूल्य ही नहीं, अरे वो भी कैसा इंसान। बहुत ही सुंदर बात है। दिव्यता, अलौकिकता, जिसको हम दिव्य गुण भी कहते हैं, उनकी धारणा आज की भाषा में मूल्यों की माला, मूल्य, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, हम बीके हों या नॉन बीके हों, अगर हमारे जीवन में मूल्य नहीं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारा भी कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं है, बेतोल है, बेमोल है। बाबा के बनने के बाद इन बातों की गहरी समझ में आती है। भगवान जब धरा पर आते हैं और इशारा देते हैं, बच्चे मैं मनुष्य को देवत्व देने आया हूं, मैं मनुष्य को देवताई पद, देवत्व की ओर ले जाने आया हूं, तो बाबा सबसे पहले मूल्यों की बात करते हैं। और मूल्यों में सबसे बड़ी चीज जो दिव्यता में आती है, स्वच्छता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, एक पूरा गुलदस्ता है। एक एक बाबा फूल को सजाना चाह रहा है हर बच्चे के उस पिटारे में, उस गमले में, ताकि जीती जागती दुनिया देख सके कि देवताएं होते क्या हैं। कभी कभी बाबा किसी मूल्य को लेकर के, कभी किसी दिव्य गुण को लेके, कभी किसी दिव्य गुण को लेके, कभी किसी दिव्य गुण को लेके, ब्राह्मण आत्मा कभी सोचती है कि मैं इसको अपनाऊं, इसको अपनाऊं, ये करूं कि वो करूं, क्या करूं, रोऊं या हंसूं, या कोई बीच का उपाय है वो करूं। तो आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, बच्चे ना रोना अच्छा है, ना हंसना अच्छा है, क्या करना अच्छा है। तो आइए सीखते हैं आज बाबा की साकार मुरली से। 17/8 यानी अगस्त 2023 की साकार मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। अब कब बोलना है ये भी पता रहे, कितना बोलना है ये भी पता रहे, क्यों बोलना है ये भी पता रहे, बोलने के बाद इसका अर्थ क्या निकलेगा, फल क्या निकलेगा ये भी पता रहे। इसलिए बहुत ही सुंदर स्लोगन है हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के अंदर, कम बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, जो भी बोलो पहले तोलो फिर बोलो। बहुत बड़ा एक विषय है, चिंतन करोगे तो जीवन गुजर जाएगा। लेकिन चिंतन के साथ कुछ भी अगर इसमें से जीवन में धारण कर लेते हैं, कम बोलने की कला, मधुर बोलने की कला, जो भी, आप बहुत आगे बढ़ जाते। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। ये बात है जब कोई आपको जबरदस्ती बोलने पर मजबूर कर रहा हो, कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा हो, कोई आपके हक को छीन रहा हो, कोई अत्याचार की अति पर तुल गया हो, आपको थोड़ा लगेगा तो खराब, लेकिन ये सत्य है कि अगर आप शांत रह लें उस समय पर, टक्कर ना खाएं, सामना ना करें, संभालें, तो बाबा कहते बच्चे सुनो, सच्चे दिल से एक बाप को याद करो। बोलना नहीं तो करना क्या है उस समय पर। सच्चे दिल पर साहब राजी, ये वो साहब है जिसका डंडा बहुत मजबूत है, आवाज नहीं है उसमें। आज का प्रश्न, सबसे अच्छा मैनर यानी दिव्य गुण कौन सा है, किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है। बाबा कहते हैं उत्तर में, सदा हर्षित रहना बहुत 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 अच्छा मैनर है। ये ध्यान से सुनो, क्या रहना, सदा हर्षित रहना, हर्षित मुख। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, कभी जोर जोर से
खिलखिलाकर हंसते नहीं। बाप तो कहेंगे बच्चे आवाज से हंसना भी एक विकार है। चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, दांतों पर नहीं। ठीक है, दांतों पर हो तो आवाज में हा 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 हा। एक राम को रखो सामने, श्री कृष्ण को रखो जो आदर्श है, जो हमारा लक्ष्य है जीवन का। एक कंस को ले लो, एक रावण को ले लो, हंसते चारों लोग हैं, लेकिन दिव्य आत्माएं कैसे मुस्कुराती हैं और रावण कैसे ठाके मार मार के, है ना। तो निशानी है अहंकार की, निशानी है असभ्यता की, निशानी है नासमझी की। तो अब कई बार होता है क्या करें, जिए या मरे या बीच की जिंदगी जिए। भाई हंसे या रोए, हंसने का मतलब ठाका लगाना नहीं, मुस्कुराना। मुंह लटका हुआ भी नहीं होना चाहिए, वो भी एक विकार है, और ठाके मारना भी विकार है। लेकिन बीच का जो बाबा ने कहा, हर्षित मुख, स्माइल प्लीज। हंसता हुआ चेहरा सबका, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबका अच्छा लगता है। तो जोर जोर से आवाज करके हंसना भी बच्चे एक विकार है। तो बच्चों को याद के अंदर में गुप्त खुशी रहनी चाहिए। देखो बच्चे, फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसान करता है। सर्विस की सफलता के लिए बच्चे अनासक्त वृत्ति चाहिए। बहुत ऊंचाइयों पर जाना है तो किसी की अच्छाइयों में या पारिवारिक वृत्ति में भी नहीं आना। नाम रूप की बदबू बच्चे जरा भी अंदर ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ शुद्ध चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते हो तो दूसरों को भी आप समान बनाते तो चेहरा हर्षित रहता है। गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। जो चाहत है, जो बाबा का जो प्यार है, वो भी अंदर से निकलेगा नहीं और जुदा भी नहीं होंगे। जुदा तो नहीं होते, बहुत सारे उल्फत निकल जाती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, सो भी इन बातों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सच्चे साहिब को बच्चे याद करेंगे तो सुख मिलेगा। जैसे सच्ची पवित्रता पतिव्रता स्त्री सिवाय पति की और किसी को याद नहीं करती, वैसे ही आत्मा उस पारलौकिक बेहद के बाप को, पतियों के पति को सच्ची दिल से याद करना है। आशिक माशूक का भी प्यार होता है बच्चे, वह एक दूसरे के नाम और रूप पर मरते हैं। विकारों की बच्चे कोई बात नहीं होती। बाबा अक्सर करके मिसाल देते हैं लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फराद आदि का। तो विकार की कोई बात नहीं होती। आशिक माशूक को, माशूक आशिक को याद करते रहते, बस बुद्धि और कहीं जाती नहीं। तो बाप कहते बच्चे ऐसे ही बाप को याद करो। यहां तो विकार की बात ही नहीं है। बाबा मिसाल, भगवान भी मिसाल देता है। क्यों? क्योंकि उनकी याद पवित्र है। आजकल नहीं, आजकल तो बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए याद करते हैं। याद भी नहीं करते हैं, जताते हैं कि हम आपको बहुत याद करते हैं। दृष्टांत दिया हुआ है बच्चे। देखो, रावण ने कहा देखे ये हिलता है कि नहीं। तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ती। अच्छा, नाक से क्यों पकड़ती जानते हो? बच्चा दूध ना पिए, दवाई ना खाए तो माँ क्या करती है ना, एक हाथ से नाक पकड़ती है, नाक पकड़ते ही मुंह खुल जाता है, गोली डाल देती है अंदर। तो माया भी नाक से पकड़ती है, हाँ? अपनी जहर की गोली खिलाने के लिए बड़ी ममता भरी रूप में कभी कभी आती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे नाक को बचा के रखो, अपनी भी नाक और बाबा की भी नाक, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो तीखे तीखे महारथी हैं उनको ही पिछाड़ती है, जो है ही किसी गली के कुछ नहीं, उनको क्या माया करेगी। या फिर यूं कहें जो माया में ही लिप्त है उनका माया क्या करेगी, वो तो है ही माया के मुरीद। महारथी को पछाड़ती है, जैसे चूहा काटता है, फूंक मारता है तो बच्चे पता नहीं पड़ता। ऐसे माया बड़ी तीखी चूही है, बड़ी जबरदस्त है बच्चे। जो बेकायदे चलन चलने लग पड़ते हैं तो अंदर से बुद्धि को गुप्त ताला माया लगा देती है। उन्हें कोई समझाए भी तो वो समझते नहीं, दुश्मन समझते उस व्यक्ति को उस समय पर। बाद में कहते हैं ओहो क्या हुआ,
जो होना था वही हुआ। इसमें बच्चे ज्ञान को समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बाबा को याद करने का भी बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए। सुना, ज्ञान और योग पक्का करो पहले अपने जीवन में, ये दो फाउंडेशन है। बाकी धारणाएं अपने आप होगी और सेवा, धारणाएं सहज हो जाएंगी और सेवाएं तो आपके जीवन को देख के स्वतः ही होने लगेगी। बाप में पूरा पूरा लव भी चाहिए, प्यार होगा तो बाप की याद आएगी। सर्विस करनी है बच्चे अनासक्त होकर, भले कोई कितना भी अच्छा बच्चा हो, परंतु ऐसे नहीं कि कोई उनके नाम रूप में पढ़ना है। नहीं बच्चे, इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाप बार बार कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को बच्चे सदा स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना चाहिए, तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां। तुमको सर्वशक्तिमान से बच्चे शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं निरंतर याद करना भी मासी का करनी। ब्रह्मा बाबा भी अपना मिसाल देते हैं ना, एक गट्टा खाता हूं, दूसरे खाता हूं, तीसरे में थोड़ा बुद्धि भाग जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असंभव कुछ भी नहीं है। ये बाबा तो अपने अंदर की बात सत्य बच्चों के सामने, सत्य पिता है ना शिव बाबा, तो सत्य ब्रह्मा को भी बना दिया ना। देखो बच्चे, भोजन करते समय कितनी अच्छी कोशिश करते हैं, फिर भी बाप को याद करना भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी याद करना भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी बच्चे बुद्धि भटकती है और तरफ। यहां तो बच्चे बाबा कहते हैं ज्ञान की बात है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। माया बच्चे बड़ी दुष्टर है, ऐसी है कि पूछो मत। एकदम माथा मोड़ लेती है, देरी नहीं करती। ऐसे नहीं, हम तो हैं ही बाबा के बच्चे। बच्चे युक्तियां बाबा ने बतलाई हैं। कर्मातीत अवस्था में भी जाना है, नंबरवार पद भी है। बाबा जानते हैं माया बच्चों को बहुत बहुत हैरान। माया मीन्स जो 5 विकार हैं वो काटते हैं चारों तरफ से, किसी न किसी रूप में। जैसे दुश्मन किसी भी रूप में एंटर कर जाता है, ऐसे माया भी। देखो बच्चे, अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है। माया तो याद नहीं ठहरने देती। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, कैसे एक दो के नाम रूप में फंसे पड़े हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास नहीं करते। बहुत समय से अपने को अशरीरी समझा नहीं है ना बच्चे। सतयुग में ये ज्ञान पूरा नहीं रहता। हाँ, मैं आत्मा हूं, मुझे ये शरीर छोड़कर नया लेना है, परोक्ष चाहे अपरोक्ष। ये थोड़ा सा अंदर में देवताओं के रहता है कि भाई मुझे शरीर छोड़ना है, नया शरीर जहां धारण करना है। अभी भी ज्ञान के आधार पे दुनिया में भी महसूस करते हैं अब मैं पक गया हूं, शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मुझे जाना है ना। शरीर की आयु पूरी हुई, जैसे यहाँ भी कोई मरने पर होते हैं तो कहते हैं ऐसा लगता है कि अब मैं मरूंगा, रह ना सकूंगा, आदि आदि। बाबा कहते हैं बच्चे, पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, इससे तो पूरी नफरत आनी चाहिए। भले कोई कितना भी खूबसूरत हो, सुहाना हो, सुंदर शरीर हो, लेकिन लामुजीब तो सब काले हैं अंदर से। आत्माएं काली हैं, शरीर चाहे जैसा भी हो, गंदगी अंदर में भरी हुई है। आदरणीय जगदीश चंद्र हसीजा, हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के खास स्तंभ, हम तो ये कहेंगे आदर्श मूर्ति। ऐसे कुमार और यज्ञ में आदर्श बाबा भी मिसाल देते, जिनकी कहा करते थे अगर आपको शरीर ही दिखता है तो फिर लाइट के रूप में देखो। शरीर ही देखने की आदत है तो ये लाइट की काया में देखो। फरिश्ता, फरिश्ते, फरिश्ते, बीच में बिंदु रूप आत्मा। ये अभ्यास करो, अभ्यास करो, भाई सब कहा करते थे, मुझे याद है। और अगर दुनिया में भी कहते हैं अगर शरीर ही देखना है तो सिर्फ ऊपर की चमड़ी क्यों, इसके अंदर घुस जाओ। जैसे बहुत खूबसूरत पिन्ने के अंदर गंदगी, मांस और ये सब दुनिया भर का ब्लड, ये सब है, लेटरिन बाथरूम भर के दे दी जाए आपको, पैक करके। आपको पता हो कि ऊपर से तो बहुत खूबसूरत है लेकिन अंदर में इसके ये भरा हुआ है, आप मोहब्बत करेंगे? सच बताएं, क्या स्त्री क्या पुरुष, जितने शरीर में द्वार हैं खुले हुए, क्या उनसे गंदगी नहीं छोड़ता? आंखों से कीचड़ नहीं, कान से गंदगी नहीं, मुख से नहीं, बदबू आती है 2 दिन, 1 दिन साफ नहीं करो, नाक से, हर तरफ से बदबू 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 अंदर। तो अंदर कितनी बदबू। और जितने हमारे शरीर में छिद्र हैं, रोम रोम से गंदगी पसीने के रूप में बहती है।
ऐसे को पता नहीं कैसे लोग आत्मा रूपी हीरे को छोड़कर, बाबा की शिरवत को तोड़कर, है मर्यादाओं की दीवारों को लांघकर, अरे कहां जा रहे हो, कुछ नहीं है। बाबा कहते बच्चे नफरत आनी चाहिए। देखो बच्चे, कई जगह मनुष्य सफेद होते हैं, ठंड जास्ती होती है तो मनुष्य सफेद होते हैं, धूप वूप का ज्यादा कालापन और गर्मी नहीं होती। लेकिन भाई चमड़ी गोरी हो सकती है ना। तो बाप समझाते बच्चे यहां तो तुम बाप के बने हो, शरीरों से योग नहीं लगाना, ये बुद्धि से बड़ी समझने की बात है। अंदर से तो सब काले हैं ना, विकारी हैं, दुराचारी भी कहेंगे। कितने % लोग अच्छे हैं इस समय पर बताओ। देखो बच्चे, अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, तो इस पुराने शरीर से भी लब नहीं रखना। बस इस ज्ञान में बच्चे योग बड़ा अच्छा चाहिए बाबा के साथ। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे, बाबा हंसती खिलती हर एक जिंदगी रहे, ऐसी संकल्प हमेशा बाबा के साथ तार जुटी रहे। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। कहां अगर किसी के नाम रूप में लटके तो ये मरा, अरे खुद मरे तो मरे। सुनो, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है, इसलिए बाबा समझाते बच्चे खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं, भाभी छोड़ती नहीं, मतलब जो होनी है उसको घसीट के माया की गोद में ले ही जाती है। बाप के साथ योग लगाना है। अपना पद भ्रष्ट क्यों करते हो? योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ बच्चे, भट्टी है, ऐसी आत्माएं सर्विस कर न सके। बाबा रूप भी हैं तो बसंत भी हैं। तो बच्चे जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होती जाएगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम बच्चों में भी योग का कोई अर्थ मुश्किल समझते हैं। देखो बच्चे, योग के बिना अपने को व इस भारत को पवित्र कैसे बना सकेंगे? भल सर्विस करते हैं, ये बहुत गहरी बात बाबा ने बताई और ये अटल सत्य भी है, देखने में भी आता है। अक्सर करके निमित्त आत्माओं को देखकर अनेक आत्माओं के प्रश्न उठते हैं और उस प्रश्नों में आत्माएं उलझकर बाप का साथ और हाथ उसकी छत्र छाया से बाहर चले जाते हैं छोड़कर। बाबा कहते भल कोई सेंटर भी खोलते हैं, सर्विस भी करते हैं, परंतु माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, अहंकार आ जाता है। क्या? सुनो, हमने इतने सेंटर खोले, हाँ, थोड़ा कोई सिंपल सा भाई दिख जाए, तुम यहां कैसे, चलो, कमाल है। ये भी तो देखो उसने बैच लगाया है बीके, हम करें नॉन बीके भी है, तो आत्मा तो है ना। ऐसी बहुत सारी बातें शुरू में चोट मारेंगी, ज्ञान योग में पक्के होंगे तो मजबूती पैदा कर देंगी, मजबूती। हाँ? बाबा कहते बच्चे अभिमान आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले, देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, ये सेवा बाबा की है, सेंटर बाबा के हैं, तुम्हें निमित्त बनाया, तुम्हारा सौभाग्य है। सेवक बनो सेवक, पालनहार बनो पालनहार, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अगर बनते हो तो कोई बात नहीं, आप जाने, आपका रोल जाने और अपना बाबा जाने। बाबा कहते बच्चे देखो, ऊना पूरा रहे तब जाकर के देह अभिमान टूटे। बाप के साथ पूरा योग लगाना और सबका रिगार्ड रखना, बाप का भी रिगार्ड रखना। बाप तो कहते माया कम नहीं है, मासी का घर नहीं है, माया योग तोड़वा देती है। या तो बाप ही जानते हैं कितने ऐसे नाजुक हैं जो अगर कुछ कह दो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ेंगे, अपनी लाइफ की भी चिंता नहीं है, लेकिन वो सहन नहीं कर सकते कच्चा धागा टक टूटने में, फिर तो उनको कुछ कहा भी नहीं जाता। एक बाबा कहते हैं सटका मारा तो कपड़ा फट जाता, दम ही नहीं है अंदर, फिर अपना ही खाना खराब कर लेते हैं, बाबा की डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते विष भी पीने लगे।
फिर सताते सताते हैं। बाप को ख्याल रहता है ये फलाना बच्चा कच्चा है, हर निमित्त भी जानता है। हमारी क्लास में हमारे अंग संग आप भी तो जानते हो, आपके 10 परिवार के सदस्य, आप सब की मानसिक स्थिति को जानते हो। बाबा कहते हैं फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बनकर नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं ट्रेटर बन फिर नुकसान करने भी लग पड़ते हैं। बच्चे फिर सीधी सच्ची भोली भाली आत्माओं पर बड़े अत्याचार पड़ते हैं कि देखा उसने ऐसे किया। तो हाँ, कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो आवाज तेज जाती है। इसलिए भाई अपने को जब समर्पित कर ही दिया है, प्रभु कार्य में लग ही गए हो, तो धरत परिये पर धर्म ना त्यागिए। और बाबा साथ में आपको धरनी में मिलने नहीं देगा, वो तो सिरताज बनाने आया है। संकल्प तो करो, अगर सेवा करके पुण्य इतना बड़ा मिलता है तो डिसर्विस करके पाप कितना बड़ा होगा। बस आपको देखकर अनेक लोग जीवन में न जाने कितनी बाबा के प्रति प्रीत जोड़ते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो पीछे कितने लंबी लाइन लगी वो भी खिसक जाएगी। ठीक है, मकान से एक ईंट निकलते ही पूरा मकान कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसलिए अपने को चलाना सीखो। जीने के बहाने लाखों हैं, अब यहां पर आगे बढ़ने के बहाने लाखों हैं, प्रभु प्रीत अपनाने के बहाने लाखों हैं, तरीके अरबों हैं, तरीके अपनाते ही नहीं हो तो कोई क्या करे, जीना तुमको आता ही नहीं, है ना, एक गीत है। तो अपने प्रति लागू करो, बहुत तरीके हैं आगे बढ़ने के, बढ़ सकते हो। बाबा कहते बच्चे यहां तो विष छोड़ना पड़ता है ना, और सत्संगों में अत्याचार नहीं होते। क्यों? ना खान पान के ऊपर वहां पर कोई प्रतिबंध है, ना कोई दृष्टि वृत्ति पर है, वहां तो बस अपना नाम दान ले लो, बस छुट्टी। यहां पर चरित्र ऊंचा बनाया जाता है, यहां पर प्योरिटी मन वचन कर्म से कैसे फॉलो करनी, पालन करनी, उसका एक मंत्र, एक युक्ति, एक तरीका सिखाया जाता है। यहाँ सबसे छोड़ और एक से बुद्धि योग जोड़ने की बात कही जाती है। यहाँ तो पग पग पर सावधानी चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ पहली बात है विष छोड़ने की। मनुष्यों को विष यानी विकार नहीं मिलते तो अत्याचार करते हैं। बाप जानते हैं हमारे बच्चों में भी कौन कौन से फूल अच्छे अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं है सारे कोड़ा हैं, जिनमें नाम रूप की ना कोई बीमारी है ना कोई बदबू है। बाप जानते हैं ज्ञान और योग के बगैर उनसे कोई बात करे तो बात नहीं करते। अच्छा, कई तो ऐसे भी हैं जो पहले भी काले थे, बाप के बनने के बाद और ही काले हो जाते हैं। ये आत्मा की बात है। हाँ, कुछ भी समझते नहीं, चलन से मालूम पड़ जाता है। जैसे या तो रीढ़ यानी भेड़, इनकी अपनी कोई जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। एक ने कान उधर पकड़ा तो उधर घूम गए, उधर पकड़ा तो उधर घूम गए। अरे तुम्हारी अपनी भी कुछ समझ है या नहीं है? बुद्धि में बैठता नहीं है, जैसे कि भैंस बुद्धि। बाबा ने मिसाल दी, मोटी बुद्धि। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, बच्चे पूरा बुद्धि योग लगाओ तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा कहते बच्चे तुमको बार बार कहा, यहाँ बाप को निरंतर याद करो। जपने की, आवाज करने की आवश्यकता नहीं। मतलब तेज तेज शिव 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, दिल ही दिल में दिल आराम की याद हो। बस मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शांति में रहकर बाबा को याद करना है। बच्चे खुशी भी चाहिए परंतु गुप्त। पीछे बाबा ने क्या कहा याद है? तो बाबा ने खुशी भी चाहिए परंतु गुप्त आवाज से बच्चे हंसना नहीं। श्री लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना बच्चे अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है, आवाज से हंसना बच्चे बुरी बात है। हर्षित रहना बच्चे सबसे अच्छी बात है। खिलखिलाकर हंसना अर्थात आवाज से हंसना बच्चे ये बहुत बड़ा विकार है। जब कभी ऐसा हो आउट ऑफ कंट्रोल तो सोचो ये मैं विकारी हूं क्या, मुझे तो निर्विकारी बनना है। धीरे धीरे कंट्रोल करना है इस पे। मुस्कुराओ जरूर, चेहरे पर स्माइल जरूर होनी चाहिए, है ना, जैसे देवताओं की होती है, वही तो बनने जा रहे हैं हम। वह भी हाँ, बाबा कहते हैं अभी विकार है, वह विकार भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, खुशी चेहरे पर आनी चाहिए। देखो बच्चे, सर्विस करने वाले को सर्विस मिलती है तो भाग पड़ता है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, कांटों को कलियां बनाते हो,
बाबा बच्चों की को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बतलाते हैं। बच्चे निश्चय रखना, ये बातें बाबा समझा रहे हैं, शिव बाबा। यह भी कहते हैं मेरी महिमा बच्चे कभी नहीं करना। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं, मेरी महिमा नहीं करना, महिमा तो एक शिव बाबा की है। उनको याद करने से बच्चे पूरा विक्रमाजीत बनेंगे। क्या बनेंगे, विक्रमाजीत। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई हम सब बाबा के बच्चे, बाबा को दिल से, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना, अपनी पुरानी देह से भी ममत्व नहीं रखना, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना, और खास बात नाम रूप की बीमारी से दूर रहना। योग ज्ञान योग में मस्त रहो, ठीक है, व्यस्त रहो, मस्त रहो। वरदानी बाबा का वरदान, सब कुछ बाप के हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक के अधिकारी भव। बाबा कहते बाप दादा कहते हैं आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या तो फिर वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं भगवान ने राज तिलक दे दिया, संगम पर आकर बेपरवाह बादशाह बना दिया। कैसी फिक्र, हाँ, फिक्र करने वाला मेरा बाबा बैठा है। मीठे बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं। अरे बैठे नहीं है हमारे बाबा, सारे काम दौड़ दौड़ के करता है, उड़ उड़ के करता है ऐसा अनुभव। फिर काहे की फिक्र, काहे की चिंता, काहे का डर। बेपरवाह बादशाह, कितनी अच्छी स्थिति है बच्चे, कोई टेंशन नहीं। जब तक सब कुछ बाप के हवाले नहीं किया तो फिर परवाह तो होगी, जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो फिर परवाह किस बात की होगी, बाप को परवाह होगी ना। लेकिन ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा अपनी अथॉरिटी या मनमत में भी छिपा कर रखा। अगर श्रीमत है तो बाप हवाले हैं। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप के हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बन जाते हैं हमेशा हमेशा। 21 जन्म तो क्या है, ये गुप्त बात बता रहा हूं। द्वापर युग में राजा वीर विक्रमादित्य कौन सी आत्मा थी, बाबा ने कहा बच्चे ये तो 21 जन्म के बाद यानी सतयुग त्रेता के बाद द्वापर में भी तो है ना भक्ति की शुभारंभ करने के निमित्त। और अकेले बाबा थोड़े, हम सब भी तो होंगे ना, ऐसी क्या बात। और आज कलयुग के अंत में भी बाबा का बच्चा जहां भी है उसके संस्कार बताते हैं कि वो दिव्य था, उसकी सोचने की जो ताकत है वो बताती है वो बेहद की बुद्धि धारण करने वाला, सबको अपनत्व की भावना देने वाला, विश्व को बंधुत्व के एक भाईचारे की भावना, जो परिवार समझने, ये फीलिंग उसके अंदर ऑलरेडी पहले से है या नहीं। अपने को चेक करो, बाबा के बनने से पहले दुनिया से हटके थे या नहीं थे। हम करें आप डाकू भी थे, लेकिन डाकुओं में भी एक अच्छा है ना। तो बाबा कहते बच्चे अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। आज की शिक्षाएं बाबा की मुरली से एक तो कम बोलना है। अगर कोई ऐसी बात है उस समस्या में उलझने की बजाय अपने मीठे प्यारे बाबा को दिल से याद करना है। और बाबा का ये बात याद रखना है, सच्चे दिल पर साहब राजी। नाम रूप की बदबू अंदर में ना घुसे, ना अपने नाम रूप की, ना किसी विशेष आत्मा है तो बाबा ने बनाया है, हम भी विशेष बने, व्यक्ति में क्यों उलझे। बाबा तो इन सबसे छुड़ाने आया है। और एक बहुत ही सुंदर दिव्य गुण, विशेषकर ठाके मार के हंसना नहीं और मुस्कुराना जरूर है, ठीक है, गुप्त खुशी में रहना है। देवताओं की आज भी आराधना होती है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर दिव्यता है, तभी तो वो देवता हैं। एक एक गुण की वैल्यू को समझते हुए अपने संगम युगी जीवन को मूल्यवान हीरे समान बनाना है। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति,
गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमारी हर मॉर्निंग गुड, एवरी मॉर्निंग वेरी गुड, डबल गुड मॉर्निंग। ओम शांति।